मैं विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता हूं, चला जाऊं? रमा कहने लगी साहब आप ये हमसे पूछ रहे हो? अरे भला हम कैसे मना कर देंगे कि आप विदेश पढ़ने ना जाइए, आपको जैसे तैसे मौका मिला पढ़ कर के आइए, भारत में रहने वाले तमाम गरीब लोगों को उनकी जिंदगी का उद्धार कर दीजिए। बाबा साहब कहने लगे रमा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा यशवंत, एक गंगाधर, एक रमेश, क्या मेरे जाने के बाद इन 3 बच्चों का तुम पेट भर लोगी? रमा कहने लगी साहब आप दुखी ना होइए, आप अपना दिल छोटा ना करिए, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, बच्चों का पेट भर लूंगी, लेकिन आप पढ़ाई को मत रोकिए, आप चले जाइए विदेश। तब बाबा साहब अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ करके विदेश चले गए। और विदेश में जब पहुंचे बाबा साहब तो क्या करते हैं सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। बाबा साहब जब विदेश में पहुंचे तो 18 घंटे ये बाबा साहब पढ़ते थे लगातार, 18 घंटे लगातार पढ़ते थे। और विदेश में जब पैसा नहीं होता था भोजन करने के लिए तो ब्रेड खा करके बाबा साहब पेट भर लेते थे, लेकिन फिर भी 18 घंटा पढ़ते थे। उधर विदेश में बाबा साहब पढ़ाई के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इधर घर में माता रमाबाई क्या कर रही है सुनो। घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती। माता रमाबाई मुंबई की गलियों में जाती हैं, इतिहास बताता है गोबर इकट्ठा करती हैं, उपले कंडे बनाती हैं, सुखाने के बाद उनको बेचती हैं, तब जाकर के घर में बच्चों को रोटी मिलती है। कभी साग होता है तो रोटी नहीं, रोटी होती तो साग नहीं। गर्दिश के मुसीबत के दिन उन्हीं दिनों रमा के 2 बच्चे गंगाधर और रमेश बारी बारी करके बीमार हुए। रमा के जब बच्चे बीमार हुए तो रमा बड़ी दुखी हो गई। रमा वैद्यों के पास जाती हैं इलाज करवाने के लिए, कहती हैं वैद्य जी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मेरे बच्चों का इलाज कर दो वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो वैद्य कहता है तेरे पास पैसे हैं? तो रमा कहती है मेरे पति परदेश गए हैं, जब लौट करके आएंगे तो पाई पाई चुका दूंगी, मेरे बच्चों का इलाज कर दो। माताओं बहनों वैद्य धुतकार देता है। रमा कभी पैसों का इंतजाम कर भी लेती है तो दवा नहीं मिलती, और जब दवा होती है तो पैसे नहीं होते हैं। इसी गरीबी में, बीमारी के कारण और दवाइयों के अभाव में माता रमाबाई यानी बाबा साहब के 2 बच्चे गंगाधर और रमेश ने अपना वारी वारी करके दम तोड़ दिया। जब 2 बच्चे बाबा साहब के मर गए, उधर बाबा साहब आधी पढ़ाई करके और अपने घर लौटे हैं। उस समय का दृश्य मैं आपकी आंखों के सामने ला रहा हूं, सुनो। बाबा साहब अपनी पत्नी से बोले रमा हमारे बच्चे नहीं दिख रहे, बच्चे कहां हैं? आप इस बात को सब जानते हो कि बाप कहीं से भी हारा थका आए और औलाद गले लग जाए तो बाप की सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन जब बाबा साहब के बच्चे गले नहीं लगे तो बाबा साहब का पूछना लाजमी था कि बच्चे कहां हैं। जब बाबा साहब ने अपनी पत्नी से पूछा बच्चे कहां हैं रमा, तो रमा की आंखों में आंसू आ गए। जब आंखों में आंसू आ गए तो बाबा साहब कहने लगे रमा तुम क्यों रो रही हो, क्या छुपा रही हो रमा, तुम मुझे सच बताओ बच्चे कहां हैं। तो हिलकी सी भर गई रमा की और आंसू आंखों में भर करके बोली क्या? 2 दुख में गुजर गए बच्चे यूं रमा ने बोल सुनाए। 2 दुख में गुजर गए बच्चे तब रमा ने बोल सुनाए। कहने लगी साहब जी आपके पीछे 2 बच्चे बारी बारी करके बीमार हुए, मैंने उनका बहुत इलाज करवाया साहब जी, लेकिन आपके बच्चों को मैं बचा नहीं पाई साहब जी।
और बोली कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, तो छोड़ गए प्राण रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा